एक अहंकारी सुपर मॉडल खूबसूरत दिखने के लिए अपने पूरे शरीर की प्लास्टिक सर्जरी करवाती है, लेकिन जैसे ही सर्जरी अपने साइड इफेक्ट्स दिखाना शुरू करती है, वो लड़की अपने आसपास के लोगों की जिंदगी नरक बना देती है। आज की हमारी फिल्म का नाम है हेल्टर स्केल्टर, जो रिलीज हुई थी 2012 में। फिल्म शुरू होती है और हम एक जापानीज मॉडल को देखते हैं जो खूबसूरत दिखने के लिए अपनी प्लास्टिक सर्जरी करवा रही है। ये लड़की जापान की सबसे फेमस सुपर मॉडल लिली है, जो जापान की हर मैगजीन और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स का जाना पहचाना चेहरा है। लड़कियों की वो रोल मॉडल है। हर लड़की उसकी तरह खूबसूरत दिखना चाहती है। वो सब इस बात से अनजान है कि लिली प्लास्टिक सर्जरी की दुकान है। उसमें कुछ भी असली नहीं है। मास्क के नाम पर उसके शरीर में प्लास्टिक भरा पड़ा है। लिली अपने वॉइस ओवर से बताती है कि उसे हमेशा घड़ी की टिक-टॉक सुनाई देती है, जो इस बात का इशारा है कि ये सब कुछ बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। उसके बाद हम एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को देखते हैं, जिसे हम ऑफिसर कहेंगे। उसे एक प्लास्टिक सर्जरी क्लिनिक की इन्वेस्टिगेशन के लिए अपॉइंट किया गया है। उसका मानना है कि इस क्लिनिक की वजह से कई लड़कियों ने रहस्यमयी तरीके से सुसाइड कर लिया है और शायद इस क्लिनिक में बच्चों के अंगों की तस्करी भी की जाती है। जी हाँ, ये वही क्लिनिक है जहाँ लिली भी अपनी सर्जरी करवाती है। ऑफिसर का कहना है कि खूबसूरती एक कैंसर की तरह है। ऑफिसर की कलीग का मानना है कि खूबसूरती खुशी से बिल्कुल अलग है। जरूरी नहीं है कि अगर आप खूबसूरत हैं तो आप खुश हैं। ये इस तरह है जैसे एक फ्रूट बाहर से तो काफी अच्छा दिखता है, लेकिन अंदर से उसे कीड़े खा रहे होते हैं। लिली अपनी ही खूबसूरती में खोई हुई है और शीशे से पूछती है कि बताओ सबसे ज्यादा खूबसूरत कौन है। जल्द ही उसे मूवीज में रोल मिलने लगते हैं, लेकिन जब वो मैगजीन में अपनी फोटो एक को स्टार के साथ देखती है, वो गुस्सा हो जाती है क्योंकि वो चाहती है कि फोटोग्राफर बस उसे ही कैप्चर करे। हादा, जो लिली की असिस्टेंट है, उसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है, लेकिन लिली हमेशा से उसके साथ काफी बदतमीजी से पेश आती है। लिली का एक बॉयफ्रेंड है, वो एक पॉलिटिशियन का बेटा है और लिली उसके लिए काफी सीरियस है। उन दोनों को थोड़ा प्राइवेसी देने के लिए बाकी लोग मेकअप रूम से बाहर चले जाते हैं और फिर लिली अपने बॉयफ्रेंड के साथ मौजा करती है। बॉयफ्रेंड उससे कहता है कि वो सिर्फ उसकी है, लेकिन बाद में हम उसे एक फिल्म प्रोड्यूसर के साथ इंटीमेट होते हुए देखते हैं ताकि फिल्म की शूटिंग के दौरान उसके रोल को काटा पीटा ना जाए। काम खत्म करने के बाद लिली अपनी बॉस को फोन करती है, जिसे वो मामा बुलाती है, और मामा ने ही लिली को प्रोड्यूसर के साथ इंटीमेट होने के लिए कहा था। लिली आज जो कुछ भी है वो सब मामा की मेहरबानियों की वजह से है। एक दिन जब लिली खुद को शीशे में निहार रही थी, उसे अपने माथे पर एक निशान दिखता है, जिसे देख वो परेशान हो जाती है। प्लास्टिक सर्जरी ने अपने साइड इफेक्ट्स दिखाना शुरू कर दिए थे। मामा लिली के मेकअप आर्टिस्ट से बताती है कि वो निशान दरअसल प्लास्टिक सर्जरी की वजह से आए हैं और उसकी आईबॉल, नाखून, कान और पूसी कैट छोड़कर सब कुछ प्लास्टिक का है। बाद में मामा को रियलाइज होता है कि उसे ये सब इस आदमी के आगे नहीं कहना चाहिए था, इसीलिए वो उस आदमी को अपने मरे हुए पति की बेशकीमती अंगूठी देती है। फिर हम लिली को प्लेटिना क्लिनिक में देखते हैं, जहाँ डॉक्टर उसके निशानों को देख रही थी और कहती है कि उसे लिली को फिर से ऑपरेट करना होगा। उसके हिसाब से वो दुनिया को बेहतर बनाने में रिवॉल्यूशन यानी कि एक तरह की क्रांति ला रही है। उसी क्लिनिक में हम एक क्लाइंट को देखते हैं जिसकी हालत काफी खराब थी। उसके शरीर में जगह जगह धब्बे पड़े हुए थे। वो अब इस क्लिनिक और दवाई को अफोर्ड नहीं कर सकती, इसलिए डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट करने से मना कर देती है। मामा डॉक्टर से कहती है कि उसे लिली का ट्रीटमेंट जल्दी से करवाना है, क्योंकि लिली उसके लिए पैसे कमाने की मशीन है और वो ज्यादा दिनों तक उसकी वजह से लॉस नहीं उठा सकती। डॉक्टर मामा को कुछ इंजेक्शंस देते हैं, जिसे वो घर पर खुद यूज कर सकती है। उधर ऑफिसर प्लेटिना क्लिनिक की डिटेल्स निकाल रहा है, क्योंकि उसी क्लिनिक की एक क्लाइंट ने सुसाइड कर लिया था। वो श्योर है कि क्लिनिक के अंदर क्लाइंट्स के अंगों को निकाल कर उसकी जगह नकली बॉडी पार्ट्स लगाए जाते हैं, जो लोगों की जान ले रहे हैं, और पेशेंट्स को उम्र भर उन ड्रग्स पर निर्भर रहना पड़ता है जो काफी महंगे हैं, और जो उन ड्रग्स को अफोर्ड नहीं कर पाता वो डिप्रेशन में सुसाइड कर रहे हैं। ऑफिसर को लगता है कि औरतें खूबसूरत दिखने के लिए लालची हो रही हैं। उधर लिली कामयाबी की बुलंदियों को छू रही थी, जिसका क्रेडिट वो अपने मेकअप आर्टिस्ट और अपने एक्सप्रेशंस को देती है। कहते हैं कामयाबी का नशा काफी खतरनाक होता है। आप सही गलत के बीच की लाइन को भूलने लगते हैं।
लिली खुद को जवान और खूबसूरत बनाने के लिए पूरी तरह से दवाइयों पर डिपेंड हो चुकी थी, लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स दिखने लगे थे। वो जब भी कैमरे के फ्लैश को देखती थी उसके सर में बहुत तेज दर्द होने लगता था। लिली अपनी असिस्टेंट को एक लिपस्टिक गिफ्ट करती है और कहती है कि उसकी स्किन काफी अच्छी है, उसे थोड़ा बहुत मेकअप करना चाहिए। घर पहुंचकर वो फिर से अपनी स्किन में निशान देखती है, मतलब प्लास्टिक सड़ने लगा था। वो सोचने लगती है कि अगर लोगों को उसकी असलियत पता चल गई तो सब उस पर हंसेंगे। वो पागलों की तरह बिहेव करने लगती है और हादा से कहती है कि वो काफी गर्म फील कर रही है, क्या हादा उसके लिए कुछ करेगी, जिसके बाद हादा उसे खुश करती है। दूसरी तरफ हम मामा को देखते हैं। लिली की बहन चिहारू उसके पास आई है, जो हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रही है। वो लिली से मिलना चाहती है, लेकिन मामा उसे मना कर देती है क्योंकि वो काफी नॉर्मल सी दिखने वाली एक अगली लड़की थी। लिली अपने मेकअप आर्टिस्ट को अपने हाथ की एक रिंग दिखाती है जो उसके बॉयफ्रेंड ने उसे दी थी। उसके बाद लिली को उसकी बहन चिहारू का एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा था कि मामा ने उसे लिली का एड्रेस नहीं दिया, लेकिन उसने चोरी छिपे मामा की एड्रेस बुक से उसका एड्रेस निकाल लिया। मामा उसे लिली से मिलने नहीं देती। अपनी बहन का लेटर पढ़कर लिली काफी उदास हो जाती है क्योंकि वो उसे काफी मिस करती थी। उसके बाद हादा लिली की दी हुई लिपस्टिक लगाकर लिली के घर आती है, लेकिन लिली उसके साथ काफी बुरा बिहेव करती है, जिसके बाद हादा काफी रोती है और रोते रोते वहां से चली जाती है। उधर न्यूज़पेपर में लिली और उसके बॉयफ्रेंड की तस्वीर एक साथ छप जाती है, जिस वजह से मामा हादा पर काफी गुस्सा करती है। इस न्यूज से लिली के करियर पर असर पड़ सकता है, लेकिन लिली इस न्यूज के लीक होने से काफी खुश थी। वो हादा से उसकी बहन चिहारू को उसके पास लाने को कहती है। वो चाहती है कि चिहारू भी उसकी तरह खूबसूरत बनने की कोशिश करे, यानी कि उसी की तरह प्लास्टिक सर्जरी करवाए, लेकिन उसे पता चलता है कि मामा उसे इतने पैसे नहीं भेजते कि वो ढंग से रह सके। लिली अपनी इस स्टारडम से बोर होने लगी थी और वो क्विट करने की सोच रही है, लेकिन उसके पास कोई दूसरी काबिलियत नहीं है जिसके दम पर वो पैसा कमा सके। उसके बाद हम उसे क्लिनिक में देखते हैं जहाँ वो सर्जरी के लिए आई है। सर्जरी के दौरान उसे काफी दर्द होता है। डॉक्टर उससे कहती है कि अब कोई ये नहीं जान पाएगा कि वो बूढ़ी हो रही है। उधर ऑफिसर लिली का टीवी शो देख रहा था, जहाँ वो कहता है कि लिली की खूबसूरती हम सबके डिजायर्स का सम टोटल है, लेकिन उसे लगता है कि अपनी इस फेक पर्सनैलिटी की वजह से वो अपनी असलियत से भी हाथ धो बैठेगी। उसे लगता है कि लिली से उसे उस क्लिनिक के बारे में सारी इंफॉर्मेशन बड़ी आसानी से मिल सकती है। लिली मामा के पास आती है और उससे पूछती है कि क्या वो उसकी फैमिली को अच्छे से पैसे नहीं भेज रही। मामा उसे कहती है कि वो उसे पैसे भेजती है, लेकिन उतनी नहीं जितना वो सोच रही है, और उसका सारा पैसा लिली को मेंटेन करने में खर्च हो जाता है। और जब लिली उसे मिली थी वो कुछ भी नहीं थी। लिली उसका सपना है जो उसने खुद देखा था। तभी वहाँ एक सुंदर सी लड़की कोजू की एंट्री होती है, जो मामा के लिए एक नई मॉडल का काम करेगी। मामा उसे लॉन्च करने का सोच रही है। कोजू को देख लिली काफी सिक्योर फील करने लगती है क्योंकि वो नेचुरली काफी खूबसूरत थी। कोजू लिली के साथ काम करना शुरू कर देती है। लोग उसकी खूबसूरती देखकर पागल हो रहे थे। वो मैगजीन के कवर पेज पर लिली के साथ छाई हुई थी। कुल मिलाकर उसने सब कुछ बहुत जल्दी टेक ओवर कर लिया था और इस वजह से लिली काफी अपसेट थी। उसे सब कुछ अपने से छिनता हुआ नजर आ रहा था। वो पतला दिखने के लिए खाते ही उल्टी कर देती थी। मॉडल्स का पतला दिखने का यही राज होता है। कोजू की पॉपुलैरिटी से लिली पागलों की तरह हरकतें करने लगी थी। वो जो एड्स करती थी अब वो कोजू को मिलने लगे थे। खूबसूरती के ड्रग्स खा खा कर वो और साइको होती जा रही थी। ऑफिसर मामा से मिलता है और उसे उसी की एक फोटो दिखाता है जो उस समय की थी जब मामा खुद एक मॉडल हुआ करती थी। ऑफिसर का मानना है कि लिली बिल्कुल उसी की तरह दिखती है। लिली को पता चलता है कि उसके बॉयफ्रेंड की किसी पॉलिटिशियन की बेटी से सगाई हो गई है, क्योंकि वो किसी सुपर मॉडल के साथ शादी करके अपनी फैमिली की इज्जत खराब नहीं करना चाहता। वो उसे अपने हनीमून में साथ चलने को कहता है। लिली गुस्से में अपना फोन काट देती है। उसके बाद वो हादा के घर आती है जहाँ वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहा करती थी। वो हादा की आंखों के सामने उसके बॉयफ्रेंड के साथ इंटीमेट होती है और ये देख हादा को सदमा लगता है कि उसका बॉयफ्रेंड भी लिली के साथ काफी एंजॉय कर रहा है। अगले दिन तक हादा के बॉयफ्रेंड के सिर से लिली का फितूर नहीं उतरा था। लिली उसे फोन करके अपने घर आने को कहती है। उसके बाद हम देखते हैं कि किसी ने लिली के बॉयफ्रेंड की मंगेतर चेरी के चेहरे पर तेजाब डाल दिया है और वो और कोई नहीं हादा का बॉयफ्रेंड था। उसे ऐसा करने के लिए लिली ने कहा था क्योंकि चेरी उसके रास्ते का कांटा थी।
मेकअप आर्टिस्ट जब लिली का मेकअप कर रहा था, उसे उसकी गर्दन पर वही काले निशान नजर आते हैं। वो इस बारे में मामा को बताता है। उसे लगता है कि लिली को कोई इन्फेक्शन हो गया है और वो उसका अपने हाथों से मेकअप करता है तो कहीं उसे भी इन्फेक्शन ना हो जाए। उसे लगता है कि लिली बूढ़ी हो रही है। मामा को लगता है कि लिली के दिन मॉडलिंग इंडस्ट्री में पूरे हो चुके हैं। लिली फिर से अपने बॉयफ्रेंड से मिलती है और उसे मनाने की कोशिश करती है कि वो उससे शादी कर ले, लेकिन वो कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि ये शादी उनके बचपन से ही फिक्स हो गई थी। ऑफिसर लिली के पास आता है। वो चाहता है कि लिली उस क्लिनिक के खिलाफ उनकी गवाह बन जाए जहां वो अपनी प्लास्टिक सर्जरी करवा दिया। वो लिली को उसके असली नाम से बुलाता है और अपना असली नाम सुनकर लिली शॉक्ड हो जाती है। वो उससे कहता है कि उसने लिली की कुछ पुरानी फोटोज देखी हैं और तब उसे लिली की यहाँ तक की जर्नी के बारे में पता चला। ऑफिसर को ये भी पता चलता है कि चेहरे के ऊपर एसिड उसी ने फिकवाया था क्योंकि जिस जगह वो हादसा हुआ था लिली की वैन वहीं आस-पास पार्क थी। लेकिन लिली इन सारे आरोपों को मानने से मना कर देती है। ऑफिसर उसे एक फोल्डर देता है जिसमें उसकी तकड़ी फोटोज थी जब वो मोटी और बदसूरत दिखा करती थी। उसमें ये भी सबूत थे कि वो क्लिनिक जाकर अपनी ब्यूटी ट्रीटमेंट करवाया करती। ये सब जानकर लिली खुद को शांत करने के लिए ड्रग्स लेती है और जब वो कोजू का एड टीवी पर देखती है वो हदा से कोजू का चेहरा खराब करने को कहती है। वो बिल्कुल पागल हो चुकी थी। उसके बाद हम देखते हैं कि लिली को इल्यूजन्स हो रहे हैं कि उसे शीशे में एक बटरफ्लाई दिख रही है। उधर कोजू खाना खाकर फिर से उल्टी कर देती है पतला दिखने के लिए। उसके बाद वो एक पार्क में बैठकर चॉकलेट खाती है। उधर लिली का बर्थडे सेलिब्रेशन चल रहा था लेकिन उसे फिर से वहाँ बहुत सारी बटरफ्लाईज होने का भ्रम होने लगता है। उसे इस तरह पागलों वाली हरकतें करता देख मीडिया वहाँ से चली जाती है और उधर हादा चाकू लेकर कोजू के पास पहुंच चुकी थी। उसे देख कोजू कहती है कि उसे उसके साथ जो करना है कर सकती है, उसे फर्क नहीं पड़ता, वो बस डिजायर्स की मशीन है। वो किसी और जगह अपने इसी चेहरे के साथ कुछ और काम करते हुए दिखेगी। उसके लिए खूबसूरती मायने नहीं रखती क्योंकि वो जन्म से ही खूबसूरत है, इसीलिए उसके लिए खूबसूरत दिखना इतना मैटर नहीं रखता। उधर हम लिली को बेहोशी की हालत में देखते हैं जिसे अभी भी तितलियां नजर आ रही थी। लिली को पता चलता है कि हादा ने कोजू का काम तमाम नहीं किया और वो उस पर चिल्लाने लगती है, उसे मारने पीटने लगती है क्योंकि उसकी वजह से उसे काम मिलना बंद हो रहा था। मामा ने भी उसे कुछ दिनों के लिए ब्रेक लेने को कह दिया था। लिली आधी रात में सड़क पर घूमते हुए नजर आती है। उसे अपने पुराने दिन याद आने लगते हैं जब वो एक फेमस सेलिब्रिटी हुआ करती थी। उधर हादा को लिली के घर पर वही फोल्डर मिल जाता है जिसमें लिली की पुरानी तस्वीरें थी। ये जानकर कि लिली प्लास्टिक की दुकान है और उसने हादा के बॉयफ्रेंड को भी उससे छीन लिया है, अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए वो उस फोल्डर को मीडिया को भेज देती है। मीडिया को जब पता चलता है कि लिली प्लास्टिक सर्जरी करवाती है, वो लिली के घर आकर उससे उसकी फेक ब्यूटी के बारे में पूछने लगते हैं। सब जगह ये न्यूज़ फैल जाती है कि लिली ने सुंदर दिखने के लिए प्लास्टिक सर्जरी करवाई है। जो लड़कियां उसे अपना रोल मॉडल समझती थी वो उसकी फोटोज देखकर उसका मजाक बनाने लगी थी। उन सबको ऐसा लग रहा था मानो उन सबको लिली ने धोखा दिया है अपनी प्लास्टिक खूबसूरती दिखाकर। उस क्लिनिक की सच्चाई सबको पता लग गई थी जहां लिली जैसे और क्लाइंट्स बेबी पार्ट्स यूज करके खूबसूरत दिखने की कोशिश करते हैं। लिली अब और ज्यादा डिप्रेशन में जाने लगी थी। उधर क्लिनिक की इंफॉर्मेशन मीडिया में लीक हो जाने की वजह से ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया जाता है। लिली की पूरी बॉडी पर सर्जरी के साइड इफेक्ट्स दिखने लगे थे। मामा उसे मीडिया के सामने क्या बोलना है, अपनी सर्जरी और उस क्लिनिक के बारे में सब कुछ समझाती है। मेकअप आर्टिस्ट उसकी बॉडी के निशानों को मेकअप से छुपा देता है। ऑफिसर लिली से मिलने आता है और पूछता है कि क्या वो मीडिया के सामने सब कुछ बताने वाली है। लिली कहती है हाँ। ऑफिसर कहता है कि इसका कोई फायदा नहीं, 15 मिनट बाद लोग सब कुछ भूल जाएंगे, उनकी अपनी प्रॉब्लम्स हैं। लिली कहती है कि अब कोई भी उससे प्यार नहीं करता, वो खुद से खुद को बर्बाद कर देगी। उसके बाद लिली मीडिया के सामने आती है और बिना कुछ कहे एक चाकू से अपनी एक आंख फोड़ लेती है। इसके बाद वो सुर्खियों से गायब हो जाती है। बाद में हम उन लोगों की इंटरव्यू को देखते हैं जिन लोगों के साथ लिली का रिश्ता था और मामा को छोड़कर सब लोग ऐसा शो करते हैं जैसे लिली उनके लिए कोई मैटर नहीं रखती थी। वो सब उसकी प्लास्टिक सर्जरी का मजाक बनाते हैं। लोग अभी भी लिली के बारे में बातें कर रहे थे, लेकिन इस बार वो उसकी खूबसूरती की तारीफ नहीं बल्कि उसके लुक्स को देखकर उस पर हंस रहे थे। 5 साल बाद कोजू अब टॉप की सुपर मॉडल है। मामा की मॉडलिंग एजेंसी बंद हो चुकी है क्योंकि
उस क्लिनिक के साथ जुड़े होने की वजह से वो अपनी मॉडल्स खो चुकी थी। उसके बाद हम देखते हैं कि लिली की बहन चिहारू ने भी पूरी बॉडी की प्लास्टिक सर्जरी करवा ली है। वो ऑफिसर से रास्ते में टकरा जाती है और उसके जाने के बाद ऑफिसर कहता है कि जल्द ही ये लिली की तरह गायब होने वाली है। ऑफिसर की आज कोर्ट में 16th हियरिंग है और हमें पता चलता है कि उस क्लिनिक की वजह से 9 लड़कियों ने सुसाइड कर लिया था और एक मिसिंग थी, और जो मिसिंग है वो और कोई नहीं, लिली है। किसी को नहीं पता कि लिली इस वक्त कहाँ है, क्या कर रही है। फिलहाल उस क्लिनिक को बंद कर दिया गया है। ऑफिसर कहता है कि लिली जैसी लड़कियां हर जगह हैं, खूबसूरत, चमकती हुई, लेकिन उन्हें नहीं पता ये सब एक दिन खत्म हो जाएगा। कलीग ऑफिसर से पूछती है कि भगवान हम सबको जवानी और खूबसूरती क्यों देता है अगर ये सब एक दिन खत्म होना है। ऑफिसर उसे समझाता है कि जवानी खूबसूरत होती है, लेकिन खूबसूरती जवानी नहीं है। लोग हमेशा जवानी को खूबसूरती से कंपेयर करते हैं। ऑफिसर को अभी भी लगता है कि लिली कहीं बैठी मुस्कुरा रही होगी। उसके बाद हम कोजू को सूट पर देखते हैं और जो मेकअप आर्टिस्ट लिली के लिए काम करता था अब उसके लिए करता है। मैक्सिको में एक फोटोशूट के बाद वो अपने मेकअप आर्टिस्ट और दोस्तों के साथ एक क्लब में पार्टी करती है। इस क्लब को अपने अजीब शोज के लिए जाना जाता है। उसी क्लब में कोजू को मामा दिखाई देती है और कोजू मामा को फॉलो करने लगती है। लास्ट में हम लिली को मेकअप रूम में एक आंख में आई पैच पहने हुए देखते हैं और वो उसी क्लब में एक परफॉर्मर है और मूवी लिली के हंसने के साथ ही खत्म हो जाती है। गाइस, इस मूवी के पीछे छिपे लॉजिक की बात करें तो राइटर हमें ये बताने की कोशिश कर रहा है कि बाहरी सुंदरता को काफी समय से लोग प्रायोरिटी समझते आए हैं। सुंदर दिखने का लोगों में इस कदर जुनून है कि वो इसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, भले ही उन्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़े। तो दोस्तों, बाहरी सुंदरता पे मत जाओ, अपनी अक्ल लगाओ, मुल्तानी मिट्टी लगाकर सुंदर हो जाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।